अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई घर खैरियत से होंगे, खुश होंगे जी, आबाद होंगे। तब पार्ट 2 का मेरे बहुत सारे बहन भाइयों को इंतज़ार था। चले जी बहन भाइयों, आ गया जी पार्ट 2। क्यों ना आज फिर मुखलिस तबला वजा ते चाचा फजलू दे अब्बा नाल जैन दी अम्मा दा नकाह करिए। ठीक हो गया, चल बजा तबला धड़ाधड़ करके, जैसे तबला तो रोजाना बजाता ना, और भी बजाना। कोई नहीं, थोड़ी शान च फर्क आंदा, क्योंकि हम थोड़ा सा ए भी कंटेंट चला लो। यूट्यूब मांगती है ना रोजाना नई से नई कंटेंट। तो बहन भाइयों, बाकी बातें जो उनसे ना ये भी मैं करूँगी, और जो चाइना के बंदर की जो बात है वो भी करूँगी, और चाइना का बंदर इन पे इतना मेहरबान क्यों है ये भी आपको बताऊंगी, इतनी शफकत क्यों है ये भी बताऊंगी। बाकी पूरा सदका टाउन इनके घर क्यों नहीं गया ये भी आप सब लोगों के सामने में बताऊंगी, क्योंकि हम सच लेकर आते हैं, हम कूड़ नहीं मोलते, असी झूठ नहीं बोलते जैसे ये बोलते हैं। तेजी सुनो फिर सदका टाउन वालों और कशकोल फैमिली, अरे सदका टाउन और भिकारिस्तान और भिकारियों, क्योंकि बहन भाइयों इनका एक नया नाम मैंने आज और दिया है, भिकारिस्तान। क्योंकि ये कहते हैं ना हम बलोच हैं, तो बलोच तो जितने भी हैं बलोचिस्तान से आए हैं। अब हम इन झूठे बलोचों को बलोचिस्तान का लक़ब तो नहीं दे सकते, इनको हम देंगे भिकारिस्तान का लफ्ज़। तो भिकारियों ਤੁਹਾਡੀ शतरोल धमाधम अब होने लगी है, क्योंकि काबू में रहना, ज़रा सुकून में रहना। तो वो वक़्त कहाँ था चाइना के बंदर, जब जैन की अम्मा ने तेरी अम्मा का सर फाड़ दिया था, जब इट कुत्ते वाला वैर चला था, जब लड़ाइयाँ हुई थी, जब फसाद हुआ था। तो यहाँ से लेकर ये औरत आई शुगर मिल में पैसे लेकर अपने अम्मा अब्बा के पास ये रवाना हो गई। तो अब क्या सीन, ना कोई ताए, ना कोई चाचे, ना कोई मामे, ना कोई फूफी। तो बहन भाइयों आप सबको पता है कि जब इसने जैन ने देखे, बहन भाइयों कई मेरे बहन भाइयों को, हमारी एक बड़ी प्यारी सिस्टर है, अल्लाह ने ज़िंदगी दे, उन्होंने कहा कि यतीम का मजाक नहीं बनाते। तो प्यारी बहन, मैंने इसका कोई मजाक यतीम का मैंने नहीं बनाया। अल्लाह किसी को यतीम ना करे, सबके माँ बाप का साया उनके सर पे सलामत रखे, आमीन। लेकिन इस बच्चे की ये उम्र नहीं थी जो सदका टाउन की औरतों ने इसको अपने उन गंदे करतूतों पे लगाया। उन गंदे करतूतों से ये बच्चा हाथों से निकलता निकलता ये बाहर अंग्रेजों के हाथों में चढ़ा, ठीक है। और दिन रात उनके साथ जो इसकी वीडियो कॉल पे जो हरकतें हो रही होती हैं, तो क्या आप लोगों को दुख नहीं लगता। इसकी पढ़ाई की उम्र थी, इसकी लिखाई की उम्र थी। अभी ये जो जिस उम्र से ये गुजर रहा है, ये कोई इतना मैच्योर नहीं है, ठीक है। अभी ये बच्चा है, लेकिन अगर इसके 3 साल पहले की अगर आप वीडियोस देखें तो उसमें ये बिल्कुल बच्चा सा था, क्योंकि डड्डू चार्जर ने इसको इतना खिलाया, खिला 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 के इसको पूरा सांड बनाया, लेकिन अपने लिए उसने इसको तैयार किया। तो फिर ऐसे तो नहीं, आसफ भैया ने कहा था कि बकरियों, ये लोग अपनी सदका टाउन वाले अपनी बकरियों में इसको छोड़ जाते हैं, जिसकी मर्जी टांगों में टांगे फंसा कर ये पड़ा होता है। क्योंकि चाइना के बंदर ने, ये आसफ भैया ने बातें की थी तो याद होगा, लेकिन बेशक उन्होंने वीडियो रिमूव कर दी, कुछ भी हो गया, लेकिन आसफ भैया की हो गया 80 सालों तो भूल नहीं है, हमें तो याद है। फिर वो कहते नहीं है तुम कितने इमोशन मारोगे, हर घर से इमोशन निकलेगा। लेकिन कुछ भी हो, रोया तो कल बहुत है। क्यों रोया? इसीलिए रोया डड्डू चार्जर के इश्क में, ओ दिल रुबा तू है बेवफा, तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे, और दिल रुबा तू है बेवफा। लेकिन अगर डड्डू चार्जर ने भी कहा, आशिका तो सोने मुखड़े लुकाण लई, सज्जणा ने बूए अगे चिक तण लई। तो चिक क्या तानी, ताले ही लग गए, हर चीज बंद हो गई। लेकिन कुछ दिन पहले डड्डू चार्जर ने भी गोलियां खाई, आप सबको पता है क्यों खाई, यही ड्रामे हैं इनके, यही फसादात है। लेकिन जिस टाइम जैन ने मकान बनाना शुरू किया, उस टाइम हर बंदे ने जाकर वीडियो बनाई जैन के साथ कि हो सकता है वो विलियम हमारे पास आ जाए, हो सकता है वो विलियम हमारे पास आ जाए। लेकिन ना, वो है छोटे लड़कों का शुदाई।
तो उसने जैन को ही काबू करना था ना। तो बाकी अब मैं कोई चाइना के बंदर का तो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि चाइना का बंदर भी आप लोगों को पता है वो भी कोई कम नहीं है, कोई बुढ़ा वो भी नहीं हो गया, जवान थे वो भी है, लेकिन बाकी ये अकरम शकरम जितने भी सारे थे इनसे वो जवान है। तो फिर आजकल विलियम के साथ वो भी पूरा अटैच है। तो बात करते हैं इनकी सदका टाउन कशकोल फैमिली, भिकारिस्तान, भिकारियों और भिकारियों की बस्ती। उस टाइम तुम सब ने जाकर वहां पर वीडियो बनाई, जैन का मकान बन रहा है, जैन का मकान कहाँ तक पहुंचा, लेकिन अब मुबारकबाद देने कोई भी ना पहुंचा। पहुंची तो सिर्फ नबीला, नबीला भी गई कौन, और खतने करा के टुरन वाली जनानी वो भी गई आधा किलो का मिठाई का डब्बा लेके, ठीक है। फिर उसने गाना भी लेके जाना था, और बीबी तो गाना ना लेके जाती, गाना भरावां दे घर जाके भैना बनती है ना, तेरा तो वो बेटा था, बेटे की जगह था, तो तुझे वो आंटी कहता है, और तेरे हस्बैंड को जो जोगी बाबा है तो उसको वो भाई कहता है। तो तू ज्यादा ना करते, 2.5 किलो की मिठाई की टोकरी बनवा लेती, ले जाती, सबका वहां पे मुंह मीठा हो जाता। तेरी यूट्यूब की कमाई की इनकम पे, जो यूट्यूब की इनकम आती है ओदे ते काला नाग बह गया, जो तू उसको छेड़ेगी तो तू उस मुड़ तुझे डंग मार लेगा। लेकिन कुछ भी हो, मेरी बात का तो शायद किसी को बुरा लगाओ ना लगाओ कि आधा किलो का डब्बा मैंने कह दिया कि नबीला लेके वहां पर पहुंची, लेकिन कुछ भी है, जैन की अम्मा ने भी अपनी वीडियो में कह दिया था कि आधा किलो का डब्बा है। हाँ जी चले जी, हम जितने अफराद है उस हिसाब से हमें बेहतर रहेगा, लेकिन जैन ने बात गोल मोल कर दी। लेकिन अम्मा भी ओदी शातर देगड़ी दे मुंह वाली। तो बहन भाइयों, अगर जैन की अम्मा आप लोग समझते हैं कि वो मंजर आम पर नहीं आती, लेकिन जैन ने खुद फेस रिवील किया है अपनी अम्मा का। लेकिन अगर जिसको चाहिए होगा अगर कि मैं उसका चेहरा दिखाऊं अपने बहन भाइयों को, तो जरूर मुझे ओके का SMS कीजिएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं मेन बात कि चाइना के बंदर ने साथ इसलिए दिया कि उसने आसिफ भैया के साथ उसने वो करवाना था, उनके साथ दुश्मनी है उनकी, तो इन्होंने उनको हाथों में लिया। रही बात ब्रांड की, ब्रांड तो पहले ही जाना नहीं चाहता था, क्योंकि जैन जुनसैना आपको पता ही है कि उसकी अम्मा ने देख लिया था, अम्मा ने पकड़ लिया था, लेकिन क्या करता, मरते ना तो क्या करते। फिर उसने डड्डू चार्जर को कहा जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, फिर सिमरन खुल के जिंदगी जी। फिर सिमरन ने मेकअप करना छोड़ दिया, फिर सिमरन ने 4-4 दिन कपड़े पहनना छोड़ दिए, फिर सिमरन ने इस तरीके से अपनी जिंदगी जी। लेकिन दुख होता है उसकी इस जिंदगी पर भी, क्योंकि उसके भी इश्क जागते हैं, बार बार जागते हैं। ऐसे वो कौन से इश्क हैं, बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, इन औरतों के इश्क नहीं पूरे होते। तो बहन भाइयों, जैन जोन्स है वो आप सबके सामने ही है। उस टाइम सब जाकर वीडियो बनाते, लेकिन उन्होंने कड़ा नाग लड़े, उन्हें केड़ी वजह तो नहीं गए। जैसे मैंने अपनी कल की वीडियो में कहा था कि हो सकता है, आई थिंक हो सकता है कि भाई जैसे उधर से वीडियो डिलीट हुई थी आसफ भैया वालों की साइड से, इधर से इनकी वीडियो डिलीट हुई थी, तो कोई ना कोई तो बात हुई होगी। उसके बाद जैन इनके घर में नजर नहीं आया, पांचों भाइयों में से कोई भी नहीं गया, लेकिन जैन की अम्मा कल्ली रोती रहेगी। लेकिन जैन की अम्मा, मैं यहाँ पे तुझसे एक सवाल करती हूँ, चलो ये 5 भाई तो साइड पे बैठे, तेरे भाइयों में से कोई क्यों नहीं आया, तेरे ससुराल में से कोई क्यों नहीं आया, आखिर ऐसी क्या खामी थी तुझ में जो वो नहीं है। तेरी बेटी अभी भी मुल्तान में अपने मामुओं के पास है, अभी तक वो तेरे पास नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने कुरान खानी करवा ली, सब कुछ करवाया, लेकिन चाइना का बंदर भी वहां पे पहुंचा। कल जाके इन्होंने जब देखा तो वहां पे ये रोए भी, धोए भी, कूके भी, ताड़े भी, लेकिन रोना वहां पर मुझे भी आया। क्यों कि आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले जब इनके अब्बू जी की डेथ हुई थी, और वो बहुत यंग थे, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, और ये लोग छोटे छोटे थे 4 साल पहले। तो लेकिन जब इसका भाई रोया तो खुदा की कसम मेरी आंखों में खुद के आंसू आ गए। मैं वो सीन जो ना मैंने बड़ा मुश्किल से मैंने वो मुकम्मल देखा। लेकिन वहां पर देखा जाए तो चाइना का बंदर पेश, वहां पे सलमा पेश। सलमा ऐसे कौन सा बुग़्ज़ है जो तेरे दिल में है, जो तूने पीटा है, समर से बाहर है। लेकिन सलमा आई, अल्ताफ चाइना का बंदर आया। चाइना का बंदर जब आया तो वह अपने किसी साले के घर भी नहीं गया। क्यों नहीं गया?
ये भी सवाल है इनसे। क्योंकि बहन भाइयों, जैसे मैंने कहा था कि हांडियां वक्खो वक्ख लड़न असी इकट्ठे, जात दे असी चट्ठे, लेकिन जात दे ये तो चूड़े है, ऐसे चट्ठे भी नहीं। चट्ठे भी एक कौम है, एक जात है, और मानी तनी चिट्ठे जो उनसे एक जात है, लेकिन उन पे ये मिसाल फिट होती है कि जात दे असी चिट्ठे, हंडी साडी वक्खो वक्ख लड़न असी इकट्ठे, लेकिन ऐसे चूड़े ने, जैसे एक काम मर जाता है, कौवा यानी कि मर जाता है, तो पूरे कौवे क्या 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 करके इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसी तरह ये चूड़े हैं, इनको अगर छेड़ दिया जाए तो पूरा जो है ना भिकारिस्तान सदका टाउन इकट्ठा हो जाता है। लेकिन कल ऐसी क्या वजह थी, इनकी ठुस शुदलियां काम मर गई थी। वो टोनी टोनी बन के नजर क्यों नहीं आई, वो लिपस्टिक लगा कर नजर क्यों नहीं आई, यानी कि उनकी लिपस्टिक खत्म हो गई थी या उनके मेकअप खत्म हो गए थे, लेकिन बच्चे तुम लोगों ने भेजे हुए थे सबके। लेकिन याद होगा जिस टाइम जैन की अम्मा ने उसको जवाब दिया था, इसकी माँ का सर फाड़ा था अल्ताफ की, उसने कहा था तू फलाने के साथ पकड़ेगी, उसने कहा तू फलाने साथ पकड़ेगी, उसने कहा तू फलाने साथ पकड़ेगी, उसने कहा तू फलाने साथ पकड़ेगी। इंटे रोड़े रोजाना की इनकी लड़ाइयाँ थी, लेकिन ये लोग फिर यहाँ से चले गए थे। लेकिन आज ऐसी क्या वजह जो कि सलमा जो उनसे ना अपने भाइयों के घर गई। मगर कुछ भी है सलमा, कल मैं तो तुझे देखना एक चीज भूल गई, क्योंकि हम तो सारे जैन भैया की उसमें लगे हुए थे, लेकिन तेरे वो सर का जख्म जो उनसा था ना, वो मैं भूल गई थी। ठीक है, वो भी हमारी एक बड़ी प्यारी सिस्टर, उन्होंने याद मुझे दिलवाया कि रुबीना बहन वो जख्म का है सलमा का। ते सलमा ओ बांदरी ओ जैन की दा खेल, क्योंकि पहले तो तेरी उसने भाभी ने काबू किया हुआ था, अब तूने काबू किया हुआ जैन को। 24 घंटे जैन 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 लगी खड़ी है, और कोई काम ही कोई नहीं है। क्या विलियम काबू कर लिया है, आखिर कोई तो गल है, कोई तो बात है, लेकिन शर्म तुम्हें नहीं आती। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहूंगी, ड्रामा तुम लोगों ने भी पूरा रचा, फिट्टे मुंह तुम्हारी जिंदगियों पे। तेरा अगर सर फटा तो वो 2 दिन में पट्टी गायब कैसे होगी। फिर यहाँ पे लोग जाके चाइना के बंदर को कहते हैं भाई आप बहुत अच्छे, तो यहाँ पे मैं जो उनको अच्छे कहते हैं मैं उन्हें भी कहती हूँ डूब मरो। इससे पूछो कि तेरी बीवी का जख्म ये 2 दिन में कैसे ठीक हो गया, तो वो जख्म नजर भी नहीं आया, वो कितने गायब हो गया, क्या वो फूक मारी वो चला गया, वो कोई अलादीन का चिराग था जो उससे इसने वो जख्म बुझा दिया। ओ गुड्डी, वो गुड्डी भी कहती होती है आजकल जैन को, गुड्डी वांगू अज मैनू सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। तो गुड्डी भी आजकल जो उनसे थोड़ी बहुती हवाओं में नहीं है, वो भी बहुती हवाओं में है, उस पर भी चर्बी चढ़ी हुई है इनकी पूरी औरतों पे। लेकिन कल वो आधा किलो घी वाली भी गई हुई थी वहां पे। लेकिन कुछ भी हो, शाहिद का अब्बा जिसको घर पे शनाख्ती कार्ड पे रोटी मिलती है, उस बंदे की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत उस बंदे को नहीं दी जाती। पूरी सर्दी में वो बेड शीट लपेट कर वो बंदा बेचारा कभी गलियों में बैठ, कभी वहां बैठ, कभी वहां बैठ। लेकिन आजकल चुमियां जफियां जो है ना वो ले रहे कौन, जैन, क्योंकि जैन ने आजकल उसको अपना यार, अपना दोस्त, उसको अपना सब कुछ मानना हुआ है। चले यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करती हूँ यहाँ पे जैन बेटे का कि चलो उसने उस बुजुर्ग बंदे को रिस्पेक्ट तो दी, क्योंकि घर में तो उसकी कोई भी रिस्पेक्ट ते कोई वैल्यू उस बंदे दी नहीं है। ओदी तो बुढ़ी भी नहीं उन्होंने पूछती कि बंदे तू कौन है, उन्होंने तो एवं ला के सुटे हुए साइड दे जिवें कोई चावा जानवर नहीं होंदा ये। क्योंकि बहन भाई इन जैसे जैसे शायद सांड है ना, इन जैसे जो है ना सावन भादों के मौसम में निकलते हैं, लेकिन ये कीड़े अब निकले हुए। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात करूंगी, चाचा फजलू का अब्बा भी लंडवा है, ठीक है, वो भी उसकी भी बुढ़ी मरी हुई है, लेकिन जैन तेरी अम्मा भी जो है ना वो बेवा है। तो क्यों ना अगर रिश्ता हो जाए तो कैसा लगेगा आपको, ठीक लगेगा। क्योंकि जब जाकर मेरे लिए तू कमेंट किया करता था किसके मुखलिस और उस घटिया के चैनल पर, तो जाकर तू मेरे बारे में, मेरी बेटी के बारे में जब तू कमेंट करता था और जब तू वीडियो मेरे खिलाफ बनाता था, वो वेला याद है। अभी पिछले दिनों तक तू जा के मुखलिस के चैनल पे तू कमेंट करता था मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए कि इसकी बेटी का रिश्ता ले, इसकी बेटी का फलाना करे। और तो एक काम कर, तू अम्मा का कंटेंट चला, मकान ते काका तू बड़ा खेल लिया, यतीम कार्ड खेल के मकान भी तूने बना लिया। दुआ दे विलियम को जिसने, दुआ दे उसको जिसने तुझे दिलबर बना दिया, ठीक है। लेकिन कुछ भी है,
और तेरी अम्मा नू भी तो फिर कुछ चाहिए ना, क्यों तेरी अम्मा यतीम तू तो यतीम कार्ड खेल रहा, तेन भी तो एक अब्बे की लोड़ है ना। क्योंकि अब तू एक कंटेंट और चला के मैं अपनी अम्मा का रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, मैं अपनी अम्मा का रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, लेकिन रिश्ता तुझे मैंने खुद बता दिया, वो अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से नहीं है, वो चाचा फजलो उसका अब्बा वो रंडवा है, तो तू जुनसाना उसके साथ रिश्ता कर। और चाइना का बंदर नाचे और बजा मुखलिस तबला, वजा तबला, ये रिश्ता कैसा लगा, मेरी ऑडियंस भी बताएगी कि ये रिश्ता कैसा लगा, ठीक है। लेकिन आधा किलो मिठाई लेकर वो वहां पहुंची, लेकिन बदान कुछ भी हो, कुछ भी हो, लानत है तेरी जिंदगी पे, लानत है तेरे पैदा होने पे, लानत तुम्हारे सदका टाउन वालों पे। चलो जाके कोई नहीं, उस बच्चे के सर पे हाथ ही रख देते है। चावल तो तुम्हारे घरों में प्रांते भर भर के पहुंची, वो तुम लोगों ने ले लिए, फिर वहां चले ही जाते, क्योंकि दुनिया दिखावे के लिए नहीं गए, या जो डील हुई थी वहां पर कि हम जैन को छोड़ देंगे, या उस लिए नहीं गए, क्योंकि बहन भाई इनकी डील हुई है, मैंने पहले भी कही थी इनकी डील हुई है, बाकी हमारी ऑडियंस जो इंसान बड़ा बेहतर तरीके से जानती है। लेकिन चावल जब तुम लोगों ने उनके घरों के लिए सबने चावल लेकर खा लिए, मगर बच्चे भी भेज दिए, बैठे तुम लोग घर में रहे, कितने दा तो क्या जैन तनु पैसे भी बड़े दे के जाता रह गया, हिल बीबी को बड़े पैसे दे के जाता रह गया, इनकी जो जो डोनेशन आती थी जैन पहुंचाकर इनके घरों में जाता था। लेकिन जैन यहाँ पर मैं एक बात तेरे लिए जरूर करूंगी, हमें खुशी हुई कि तूने मकान बनाया, अल्लाह तुझे उसमें रहना नसीब करे, ठीक है, हमें बहुत खुशी है और दिल से दुआ है अल्लाह तुझे तरक्की दे। लेकिन मेरा बेटा जो तूने कारनामे किए, जो तूने करतूतें की डड्डू चार्जर के साथ मिलके, और अब तू सलमा के साथ मिलके कर रहा है, तो कुछ शर्म कर, कुछ हया कर, मरे हुए बाप का नाम मत डबो, माँ का अगर सहारा बनना तो सहारा बन के दिखा। लेकिन वो जो डड्डू चार्जर ने तुझे दिन रात खुराकें दे दे कर तुझे मोटा किया, उसकी सास ने पकड़ लिया, लेकिन फिर भी तू बाज ना आया, डड्डू चार्जर भी बाज ना आई, उसने ब्रांड से बात छुपा के रखी, लेकिन बात उस दिन खुली जिस दिन बेबे बेहोश हुई। असी तो समझा सी कि बेबे भी सानू को गुड न्यूज़ सुनान लगी है, लेकिन ना, बेबे ने आस भैया की वो वीडियो देख के बेबे बेहोश हो गई, तो मैं वीडियो लाई, बेबे बेहोश हो गई, फिर बेबे के अगले दिन ही वीडियो क्योंकि रिमूव हुई है, उधर से भी इधर से भी प्राइवेट हुई है या रिमूव हुई है। ये मैं बात अपने बहन भाइयों को बता दूं, क्यों कि हमारी हर तरफ नज़र होती है, परेशान ना हुआ करें। फिर उसके बाद जैन इन्होंने घर दे विच नजर नहीं आया, क्योंकि जैन तुझे पता है और डड्डू चार्जर को ही पता है और तेरा सबको पता है, तेरे बारे में तो समीना यहाँ पे मुझे बता गई थी कि ऐसे ऐसे करके सुल्तान ने उसको देख लिया डड्डू चार्जर को। लेकिन अब सुल्तान कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं किसको बताऊँ, और सुल्तान ने वहाँ पे हमें भी बताया था, खुद हमको ही बताया था भी ये डड्डू चार्जर जो इनसे ना जैन के साथ है, इसका टांका फिट है, तो जैन यहाँ आता है, रहता है और आकर चला जाता है। उसके बाद तो जैन मुस्तकिल तुम्हारा कैमरा मैन था, लेकिन कुछ शर्म करो, कुछ डूब मरो। और ब्रांड फिर तू कहता है कि मेरी बीवी जैसा बंदा कोई नहीं, अल्लाह तेरी बीवी जैसा बंदा करे भी ना किसी को, क्यों कि औरत लाख खूबसूरत हो लेकिन वो किरदार की गंदी हो तो लानत है उस औरत पे, चाहे वो जितना मर्जी हसीन क्यों ना हो जाए। यहाँ पर जो काली कलोटी जो कि एक काली सांवले रंग की, जो कि जैसे अल्लाह ने हमें बनाया हुआ, चाहे हम काले हैं चाहे हम गोरे हैं जैसे भी है, लेकिन जब हमारे किरदार अच्छे होंगे तो हम अच्छे कहलाएंगे। अगर हम जितने मजे खूबसूरत हैं, जब हम औरतें किरदार की गंदी होंगी तो हम किरदार की क्या, हमारे उस खूबसूरती पे भी फिर ऐसी पे लानत है, क्यों कि फिर हमारा जो इंसान इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। जब हमने गंद ही फैलाना है तो तेरी बीवी को तू कहता बड़ी खूबसूरत है, वो खूबसूरत तो खैर नहीं है, वो है तो खूबसूरत। वो तू अगर सबकी आंख से देख तो तुझे पता चले भी, तो तू अपनी आंख से देख रहा है, तेरी अख दे विच सिर्फ डॉलर है, तुझे उसमें डॉलर नजर आता है तो पैसा किसको बुरा लगता है। मेरे हाथ में पैसा है तो मैं भी खुश हो जाऊंगी, औरों के हाथ में पैसा आ जाएगा सब खुश हो जाएंगे, वाह जी वाह पैसा बड़ा चंगा, क्योंकि तू उसको इस टाइम पैसे की नजर से देख रहा है। अगर देख अपना ज़मीर जगा कर, अपना ज़मीर जगा, ठीक है, फिर देख कि तेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। जब तेरी बीवी ही किरदार की गंदी है, किरदार की लानती औरत है,
समीना भी किरदार की गंदी है। और अगे फिर आ जाओ तो जैन दी अम्मा भी समीन नहीं है, ओदा ना भी तो समीन नहीं है। फिर तो कोई नहीं, फेस रिवल उसका भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि तू तो करेगा बकरा ईद के बाद तूने का सोचेंगे समझेंगे बताएंगे, लेकिन मैं सोचती समझती तो नहीं हूँ, मैं कल गुजरती हूँ, मैं फेस रिवल कर दूंगी क्योंकि तूने अपनी वीडियो में खुद की मैं फेस रिवल किया। तो बहन भाइयों यहाँ पे बताएं मुझे कि जब चाइना के बंदर की अम्मा का सर फाड़ा और इसने उसका सर फाड़ा तो उस टाइम ये अलग थे, लेकिन अब माजरा क्या है, अब जैन भाग भाग कर उसके घर, वो भाग भाग कर इसके घर, लेकिन बाकी ये पेश है, बाकी सारे जेर जबर है। इस पे जरा रोशनी कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर बात फिर करूंगी कि वो गुड्डी जिसका सर फटा था अब वो कहाँ है। लेकिन क्योंकि अल्ताफ का चक्कर जो जैन की बहन के साथ, और जो कि वो अभी तक मुल्तान में है, उनके मामों ने उसको जाने नहीं दिया, मामे इसी वजह से नाराज हैं कि हमारी भांजी के साथ ये क्या हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक हो गया। तो जैन जा के कर मुखलिस नु कमेंट कि मेरी अम्मा दा नकाए चाचा फजलू दे अब्बे नाल, ठीक है, ते तू तबला बजा ते चाइना दा बंदा धम दमा करके नाचे, तो तू नचदार है। लेकिन फिर कहूंगी यहाँ पे, अब वो गाना तो मैं कह नहीं सकती, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह ना। लेकिन डड्डू चाचर क्या कहती है, देखिए, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते, तो क्यों ना उसके बराबर में मकान बना। जैन इसकी छत पे चढ़ के नाचा तो बदान कैसे बर्दाश्त करे। बदान तो अपने से ऊपर किसी को जाते देख ही नहीं सकता। बदान तो अपने सगे भाइयों की टांगे खींच लेता था। जैन तू तो किस खेत दी मूली सी और तू किस गंदी नाली का तू कीड़ा है, ये बता मुझे। तेरे नाल फिर बदान ने कैसा किया, तेरियां लत्ता कैसी खींची। लेकिन अब बदान को ये भी है कि जैन का चैनल अब चंगा चल गया, साड़ी हिक दे उत्ते आके बह गया। लेकिन अब वो शहर में लेकर जाएगा, वो सिटी में जाके सेटल हो जाएगा, उत्थे उन्होंने मंगना पड़ेगा। हमसायों को वो सालन भी दिया करेंगे, लिया करेंगे। लेकिन जब तक मेरा अंदाजा हमसाए इनको सालन दे दिया करेंगे, इनका लिया नहीं करेंगे। क्यों कि ऐसा सालन शहर में कोई नहीं खाता जैसा ये खाते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो रही है। और चाइना के बंदर तू जेड़े मजे लुट रहा है ना, वो सारे नू पता है, वो किसी से भी ओझल नहीं है। तो इसके साथ ही बहन भैया मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जा जैन जाके कमेंट कर, ठीक है। मेरे बारे में वीडियो बनाता था ना, मेरे बारे में बातें करता था ना, ठीक है, कमेंट करता था ना, वहाँ पे जाके मेरी बेटी को गालियाँ दिया करता था ना, मेरी बेटी का निकाह पढ़वाया करता था ना, मेरा निकाह पढ़वाया करता था ना, और अपनी अम्मा का निकाह पढ़वा। ते कंटेंट चल बड़ा वायरल होगा, बड़े तुम डॉलर छापोगे, क्योंकि तुम्हें इज्जत बेइज्जती का तो पता नहीं है। तुम्हें चाहिए तो डॉलर है, लेकिन कल को तुम भी कह दोगे ज़कात का मकान बना व खैरात का मकान बना, फिर तेरी अपनी मेहनत है। विलियम के साथ तू दिन रात फ़ोन कॉल पे लगा देता है, जो करतूते तू कर करके उसको दिखा रहा होता है, तो तेरे से बढ़ के वो कौन जानता है, ठीक है। कितनी मेहनत से तूने मकान बनाया, लेकिन एक सिस्टर हो जिसने पैसे दी। बाद में ये भी बंदा कह देगा उठ के, मैंने तो कभी किसी से मांगा ही नहीं, मैंने तो कभी किसी से लिया ही नहीं है, मैं तो अपने बलबूते पे सामने आया, मैं तो अपनी मेहनत से सामने आया, मैंने तो सारा कुछ अपनी मेहनत से बनाया। क्योंकि मानते नहीं ना ये कौन, भिखारिस्तान। तो प्यारे बहन भाई, तालियां बजाना और अम्मा का रिश्ता जड़ा ना असी पक्का करना चाचा फजलू दे अब्बा ना। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। रही कई बातें जो मैं भूल गई हूँ तो माजरत चाहती हूँ, फिर इंशाल्लाह आकर इनकी वीडियो में इन्होंने डबल डोज में दे के जावांगी। तो अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।